तो फूड चैनल है तो फूड्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस मैंने किया है। जैसे मैं एमबीए इन होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट किया हूँ, तो फूड्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट उतनी नहीं है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था, बस मैंने कर लिया। बट मैंने जब आईटी में गया था ना, तो एक्चुअल में एक ग्राउंड रियलिटी पता चला कि फूड कितना गंदा हो सकता है, कितना वर्स हो सकता है। और 5 स्टार होटल का ये हाल है, तो नॉर्मल ढाबा और ये लोकल्स का तो आप समझ लीजिए बहुत बुरा हाल है। तो स्टोरी बताता हूँ, चलिए। हम लोग को क्या लगता है कि जो भी खाना ऑर्डर करते हैं 5 स्टार में, जिस खाने का 800 900 1000 2000 पे करते हैं, वो खाना क्या एक्चुअल में फ्रेश रहता है? नहीं। वो खाना 3 से 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन पुराना रहता है। और जो मीट खाते हैं हम लोग, जो एक्चुअल में मीट होता है, वो मीट कितना पुराना होता है? वो मीट पुराना रहता है कम से कम 2 हफ्ता। जो मटन होता है वो तो एक एक महीना। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा तो मैं एक्चुअल में होटल का नाम भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं भी होटल का नाम लेने पे एलिगेशन हो जाए कैसे। और अपना तो नाम तो छोड़िए हटाइए। बट मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे। मैं तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे है, क्या होता था। देखिए, बोला जाए तो इंसेक्ट के मामले में वहाँ पे साफ सफाई तो हुआ करती है। 5 स्टार होटल में साफ सफाई के मामले में बोला जाए तो एज कम्पेयर टू ढाबा काफ़ी अच्छा, क्योंकि जब काम होता था तब क्लीन होता था। जो प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे काम होता था ऑलवेज क्लीन होता था। इनफैक्ट मतलब सारी चीज़ें क्लीन तो होती थी, बट और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को हार्म करेगा, बट वो चीज़ें 5 स्टार में भी होती है तो ढाबा में भी होती होगी। जैसे खाना, अब कुछ कोई 5 स्टार होटल हुआ, 3 स्टार होटल हुआ, या कोई भी चीज़ हुआ, तो वो लॉन्च करते हैं कुछ मेन्यू, फेस्टिवल मेन्यू। तो फेस्टिवल मेन्यू कब लॉन्च करते हैं तो वो उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक हफ्ते का खाना पहले से बना के रखेंगे, जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे उसको गर्म करेंगे, गर्म करके दे देंगे। दिस टाइप ऑफ फूड्स वी हैव, ऐसा होता था। ये सब वर्स है। जैसे बैंक्वेट का हाल बताऊंगा, शादियों का। उफ यार, शादियों का बोला जाए तो मेरा वन ऑफ द हॉरिबल मोमेंट था जब मैं बैंक्वेट में काम कर रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि प्लेट साफ नहीं है, मैं देख रहा हूँ ग्लास साफ नहीं है, उसी प्लेट उसी ग्लास को वाइप करके दे दिया जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक शादी एक इवेंट था। वो बिजनेस इवेंट था जिसमें लंच, डिनर और कॉकटेल मॉकटेल ये पार्टी था, ठीक है। तो सीन बता रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में जो स्टार्टर था, तो बोलने में भी शर्म लग रहा है कि मैं सारी चीज़ देख रहा हूँ। मैं तो ऐसा बोला जाता आईटी गया था, मेरे सीनियर भी वही कर रहे थे, मेरे जूनियर भी वही कर रहे थे, मेरे सीनियर के सीनियर भी देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। इन डेट ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि सारे एक दूसरे को देख रहे हैं बट कुछ बोल नहीं है। सब जानते हैं ऐसा हो रहा है और हो भी रहा है और कर भी रहे हैं। तो मैं कहानी बताता हूँ पहले। तो कहानी ये है, जो प्लेट है, अब जैसे 200 लोगों की पार्टी है, प्लेट है 100, वो गया, वॉश हुआ अच्छे से नहीं हुआ मैटर नहीं करता, उसको वाइप करो कपड़ों से, और कपड़ों से वाइप करके वापस रख दो। 5 स्टार होटल का ये हाल है। कपड़ा से वाइप करने का मतलब उसमें खाना लगा हुआ है, बस कपड़ा से हटा दिया। भाई वेयर इज द हाइजीन? ये तो थोड़ा बहुत सही भी है। कपड़ा कैसा है, 3 से 4 दिन हफ्ता दिन पुराना कपड़ा। जिस कपड़ा, जैसे एग्जांपल को हम लोग घर में क्या होता है कि कहीं हम लोग खाना खाने गए, हाथ लग गया, हाथ जमीन पे लग गया, चलो दोबारा हाथ धो। हाथ गंदा कपड़ा में चला गया, दोबारा हाथ धो। ये क्या बोलते हैं, गंदा साफी हम लोग का प्लेट में लग गया, चलो प्लेट साफ करो दोबारा। बट इन 5 स्टार होटल 7 दिन 10 दिन पुराना कपड़ा, जो कपड़ा महक रहा है, उससे वाइप किया जा रहा है उस प्लेट को, तो कितना जम्स होगा। उसके बाद उसमें खाना खाने वाले को क्या बीमारी नहीं हुआ तो क्या होगा?
इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ घर का फूड खाओ भाई। लेकिन जो बाहर में खाना है तो ऑन रिस्क पे खाओ। 5 स्टार होटल का ये हाल है तो बाकी सबका तो भाई भूल जाओ। ठीक है, ये हुआ प्लेट्स का हाल। चलते हैं हम ग्लास की तरफ। ग्लास का तो इससे भी गंदा। 10 ग्लास है, 200 लोग का पार्टी है, 10 ग्लास। 10 ग्लास में 200 लोग का पार्टी कंप्लीट। आप बोलेंगे कैसे होते हैं वहाँ पे? एक्चुअल में काम कैसा होता है मैं बताता हूँ। एक ट्रे होता है जिस ट्रे पे जूसेस रहती है। ओके, अब वो जूसेस को क्या किया जाता है, लोगों को दिया जाता है। अब वो 10 लोगों को, 5 लोगों को जो भी दिया गया वो जूस पियेंगे। फिर उसके बाद वो टेबल पे रख देंगे। दूसरा कोई बंदा जाएगा, वो जूस खाली ग्लासेस है उसको लेके आएगा। वो लेके आया तो उसको वॉश नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टी तो अभी रनिंग चल रही है। वॉश कौन जाएगा, वाइप कौन करेगा, नो मैटर। उसी में रिफिल किया, दे दिया गया। मीन्स मेरा जूठा वो पिया, मेरा जूठा वो पिया, मेरा जूठा वो पिया, ऐसे ऐसे करके सब अपना जूठा पिया, मतलब एक दूसरे का जूठा पिया। ये हुआ क्लास का। अब आते हैं खाना का। खाना बोला जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, नॉट एवरी टाइम, कि कभी कभी क्या मैं एक ही बार देखा हूँ, नहीं तो बाकी सब चीज़ खाना को लेकर सही होता है। लेकिन अंदर में क्या होता है, जैसे स्टार्टर आया तो लाइन से स्टार्टर लग गया। उसके बाद सर्विंग बॉय क्या करेगा, वो लेके जाएगा। अब वो उसी स्टार्टर में अपना हाथ, अपना चम्मच डाल के अरेंज से खाएगा। मतलब उस खाने को जूठा कर दिया गया, फिर उस खाने को हम लोग पब्लिक को खिला रहे हैं। ये रियलिटी है 5 स्टार होटल की। अब क्या आप खुद ही बताइए, अब जाना चाहेंगे 5 स्टार होटल? आप बोलेंगे नहीं। ये सब चीज़ है ही, और भी चीज़ें हैं जो मैं और डिटेल्स में बता देना चाह रहा हूँ। 5 स्टार होटल का बोला जाए या जो भी बोला जाए, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हाइजीन, फूड इंडस्ट्री में कहीं भी हाइजीन या प्रॉपर। अब इंस्पेक्शन के लिए जो आते हैं वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जो आएंगे पहले से कॉल आ जाएगा उनके पास कि भाई आज इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। तो क्या करेंगे, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, प्रॉपर कैप, प्रॉपर हैंड ग्लव्स, प्रॉपर एवरीथिंग, साफ सफाई। इनफैक्ट कभी ना कभी कोई फॉल्ट हो गया, पैसे निकाले, कुछ पैसे लो, मामले को रफा दफा करो, क्योंकि अपना रेपुटेशन तो गंवाना नहीं है। लेकिन लेकिन यार कोई होटल का भरोसा नहीं कर सकते। सेम एज मैं कैंटीन में हुआ करता था तो खाना बनाने, लेकिन वो चीज़ सीखने को भी मिला, ऐसा नहीं है। जैसे सीखने को चीज़ है, उस खाने को प्रिजर्व, ये एक तरीके से बोला जाए तो देखिए, बैंकेट वाला तो बहुत वर्ष था, लेकिन बाकी सब तरीका जो बता रहा था कि 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन पुराना जो खाना मिलता है वो नॉर्मल है। वो खाना खराब नहीं होता है, एक्चुअल में वो खाना फ्रेश नहीं रहता है। जैसे आप ब्रेड ले रहे हैं तो ब्रेड फ्रेश नहीं रहता, वो सिर्फ 2 से 3 दिन, 4 दिन का समय रहता है। सेम एज दूध जो ले रहे हैं वो दूध फ्रेश नहीं रहता, लेकिन वो खराब भी नहीं रहता। तो ये चीज़ है। लेकिन आप अगर 5 स्टार होटल में जाएंगे तो बैंकेट वाला साइड खराब हो सकता है, बट किचन वाला साइड आपको अच्छा मिलेगा। ये भी है, दोनों प्रोस्पेक्ट बता, लेकिन आपको फ्रेश नहीं मिलेगा, ये पॉइंट है मेरा। अब फ्रेशनेस में नहीं, लेकिन उसको कैसे फ्रेश रखा जाता है उसका कुछ पॉइंट्स है। जैसे आपको सब्जियां रखने के लिए, अब सब्जी को कैसे रखेंगे? अब सब्जी आज कट हो गया, आज कोई सब्जी, प्याज, ये भी जो भी ये मशरूम, ये सब कट हो गया। अब कट होने के बाद क्या होगा, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा? तो उसका तरीका है प्रिजर्व करने का कि एक स्टील का कंटेनर है, उसके अंदर डालें अपने सब्जी डालने के बाद उसके ऊपर बर्फ़ डाल के 7 डिग्री फ्रीजर में रख दें तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपको उसको दोबारा रिपीट अगला दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तब वो बर्फ़ पिघल जाएगी, वो तब भी ठंडा पोजीशन में रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसका पानी गिरा के, फिर उसके अंदर बर्फ़ डाल के, फिर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो ऐसे करके 3 से 4 दिन उसका आप यूज़ कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। सेम एज क्या होता है, चिकन और मटन को डीप फ्रीज़र में रखा जाता है। होटल्स लाइन में क्या होते हैं, बड़े बड़े फ्रीज़र रहते हैं जिसमें आप खुद वॉकिंग बोलते हैं उसको, आप उसके अंदर खुद जाएंगे, खुद जाके उसके अंदर रख सकते हैं। सेम एज बिरयानी को क्या किया जाता है, अब खाना को क्या, खाना हम लोग के घर में होता है, कोई चावल बनाया अगला दिन खराब। लेकिन एक्चुअल ख़राब होने का रीज़न क्या होता है, वो भाप होता है ना। आप कभी भी ये ट्राई कीजिएगा कि आप खाना गर्म है तो दिक्कत होगा, लेकिन खाना ठंडा कर, पहले खाने को ठंडा कीजिए और फिर जाके आप फ्रीज़र में रख दीजिए, आपका खाना 1 से 2 दिन स्टे कर जाए।
अगर टेम्परेचर अच्छा हो। अगर डीपर में रखेंगे तो आराम से 4 दिन तक वो खाना को बचाया जा सकता है। तो ये होता है टेक्निक्स बोल सकते हैं, टेक्निक्स जो हर होटल यूज़ करता है। जैसे आज चिकन चिकन बना, 100 किलो चिकन बना, एग्जांपल दे रहा हूँ एक होटल में। अब 90 केजी चिकन सेल हुआ, 10 केजी या फेंक देंगे नहीं, अब उसको क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो उसको हर चिकन को देखेंगे फ्राई कर दिया जाता है। फ्राई करने के बाद उसका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ्राई कर दिया जाता है, फ्राई करने के बाद उसको डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। और फिर कब यूज़ होगा तो फिर उसमें से निकालो, फिर यूज़ करो। ये टेक्निक्स है। ये हो गया आपका। सैलेड नहीं टिकता था, ये बात है कि अगर सैलेड आज बना तो सैलेड आज का आज ही खत्म हुआ, कल तो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो सैलेड को फेंक दिया जाता है। एक्चुअल में एक दिन रुक भी जाता था सैलेड, अगर उसको टच नहीं किया गया तो उसको 1 दिन 2 दिन रुक दिया जाता, 1 दिन बस बोल सकते हैं, हार्डली रोक दिया जा सकता है। और क्या चीज़ फूड इंडस्ट्री के बारे में और क्या बताऊँ। कोई चीज़ रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रहना चाहिए कि आप बजट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फूड कॉस्टिंग को बचाने। देखिए, आप हेल्दी फूड के नाम पे बोला जाए या कोई भी रेस्टोरेंट चालू कीजिए तो आप किसी का 100% क्या बोल सकते हैं हेल्थ को देखते हुए आप अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पॉइंट्स वाली बात है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे आपको अपने पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ करें या किसी की हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये चॉइस आपका है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अपना पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। खाना वगैरह तो 5 स्टार होटल में अगर आप स्टाफ हैं तो खाना अच्छा ही मिलता है। यही बात है कि आप गेस्ट का भी खाना खा सकते हैं, बट आपका सोर्स और आपका पोस्ट अच्छा हो तो। और किसका पोस्ट अच्छा होता है ये पागल जैसा हरकतें नहीं करता है वो तो। लेकिन हम लोग का ऐसे नॉर्मल स्टाफ फूड भी अच्छा है। जैसे स्टाफ फूड में हम लोग का क्या था, हफ्ते में 1 दिन चिकन, 1 दिन अंडा, 1 दिन पनीर, फिर उसके बाद सब्जी, ऐसा कुछ दिन था। पाँचों दो तीनों कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़। और क्या बताऊँ मैं, ऐसे बहुत चीज़ है जो मैंने आईटी में जाके सीखा। आईटी में मैंने खाना बनाना भी सीखा। आईटी में मैंने मुझे तो आज तक प्याज काटना नहीं आता था, प्याज काटना भी सीखा, सैलेड काटना सीखा, रोटी बनाना सीखा, चावल चिकन ये सब बनाना सीख गया। लेकिन आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, लेकिन अच्छा है, बना लेता हूँ। और क्या ही बोलूँ फूड इंडस्ट्री के बारे में। बस यही एक तो टिप्स देना चाहता हूँ, कभी आप रेस्टोरेंट में खाने जाएँ तो एक बार अपने टिश्यू पेपर से उस ग्लास जो भी प्लेट है उस पर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से वाइप करें, क्योंकि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि आप जिस थाली में खा रहे हैं वो थाली तो सही है। सेम एज ग्लास अवॉइड करें, बॉटल्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर की तुलना में, घर की तुलना में नहीं बोल रहा हूँ, बाहर में आप बॉटल्स यूज़ करें, वाटर नहीं, बाहर में बॉटल्स यूज़ करें, घर में नहीं, जिससे आपका सेफ्टी मजबूत रहेगा। और फूड इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो इतना ही पता है फूड इंडस्ट्री के बारे में। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके, ब्रेक लो। नेक्स्ट टॉपिक बोला जाए तो अगर आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं तो आपका बजट क्या होगा, आप कैसे चालू कर सकते हैं। ये बजट काफ़ी लग जाएगा रेस्टोरेंट चालू करने में। बजट अप्रॉक्स बजट बता दे रहा हूँ। अब देखिए, सब अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपका रिक्वायरमेंट छोटा रेस्टोरेंट है तो उसका अलग है, बड़ा रेस्टोरेंट अलग है, किस इलाका में खोलना है उसका अलग है। मतलब मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ कि पोस्टिंग बता रहा हूँ। अब जैसे इलाका के हिसाब से आपका भाड़ा होगा वो तो अलग हुआ। अगर आप खरीद रहे हैं तो जो आपका आसपास में जो रेट है वो तो लगेगा कंपलसरी, तो वो अलग आपका अलग है। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट का अलग हो गया। तो मतलब वो साइड हटा देता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कोई भी।
सेकेंडरी चीज़ बता रहा हूँ कि इक्विपमेंट्स में, तो आपको इक्विपमेंट्स में कम से कम नहीं भी तो 5 लाख खर्चा करना होगा। इंटीरियर में आपको खर्चा करना होगा 5 लाख, ठीक है। और रहा बात सेफ और 2 हेल्पर और 2 सर्विस बॉय, बस 5 लोगों से चालू कर सकते हैं आप रेस्टोरेंट, एक स्मॉल रेस्टोरेंट, नॉट अ बिग, लेकिन सही है। और बाकी बाकी कल बाकी दूसरी वीडियो में करता हूँ।